नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में शख्सियतें ख़ास। आज हमारे साथ मौजूद हैं बकहो राजनीति के बहुचर्चित चेहरा वसीम खान जी। वसीम खान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। इससे पहले भी वसीम खान जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तो वसीम खान जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा वसीम खान जी कि कांग्रेस पार्टी से आप काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। क्या अनुभव रहा है आपका पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी में मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं विभिन्न पदों में भी रहा कांग्रेस पार्टी के। और अनुभव बहुत ही अच्छा भी है, ख़राब भी है, मगर पार्टी के अंदर हम हैं तो पार्टी के अंदर सब अच्छा ही है जी। वर्तमान समय में आप पार्टी के किस पद पे हैं और पार्टी का आपके साथ कैसा तालमेल रहा है? वर्तमान समय में मैं अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूँ और पूर्व में कई पदों में रह चुका हूँ। सेवा दल का प्रदेश संयोजक भी मध्य प्रदेश का रह चुका हूँ मैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप कांग्रेस के बहुचर्चित चेहरा हैं, युवाओं की प्रेरणा भी हैं और एक युवा नेता भी आप हैं। किसी पर्दे के मोहताज भी नहीं हैं। छोटे से बड़े हर शख्स आपसे परिचित है। अभी तक आपको आपके क्षेत्र की जनता से कैसा स्नेह मिला है? आपको क्षेत्र की जनता ने क्या सोच रखा है? आपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए क्या सोचा हुआ है कि कैसा होना चाहिए हमारे बकहों का स्वरूप? कि एक युवा नेता की सोच क्या है अपने क्षेत्र की? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे जो बकहो नगर पालिका है, नगर परिषद है, इसमें मेरा अनुभव बहुत अच्छा है और मेरे प्रति सभी लोग को प्यार है। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बकहो नगर के सभी वासियों से बहुत प्यार करता हूँ, लगाव है मेरा उनसे। घर के मेरे सभी लोग सदस्य हैं और मैं यहाँ पे आज का नहीं, बचपन से यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा बढ़ा और सब कुछ विकास कार्यों पे मैंने ध्यान भी दिया है। चाहे मैं संगठन के द्वारा दिया हूँ, चाहे मैं प्रशासनिक में रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बकहो नगर परिषद है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ कोल माइंस है, प्लस यहाँ ओरिएंट पेपर मिल है, सोडा फैक्ट्री है यहाँ पे। तो मेरा यही विकास कार्य यहाँ का ये है कि मार्केट बहुत सौंदर्यीकरण रहे, प्लस यहाँ पे एक हॉस्पिटल की व्यवस्था रहे, जिससे यहाँ पे महिलाओं को जो डिलीवरी हो चाहे कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है। तो हॉस्पिटल मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल जो यहाँ पे सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल बड़े उसमें खुल जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को आराम हो जाए, महिलाओं को आराम हो जाए, बच्चों को आराम हो जाए। और यहाँ पे खेल कूद पहले यहाँ बहुत चलता रहा, क्योंकि मेरे फादर भी राष्ट्रीय टीम के राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। तो मैं चाहता हूँ युवाओं को यहाँ पे खेल को प्रोत्साहन मिले, प्लस जो लोकल यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बैठी हैं, इसमें लोकल लोगों को रोज़गार मिले। और बकहो के जो SCCL आया हुआ है और भी आए, यहाँ पे SCCL के द्वारा बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी सहयोग अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जो यहाँ विकास कार्य में होना चाहिए। चाहे लाइट हो, चाहे यहाँ व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, यहाँ को किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये आगे भविष्य में चाहूँगा और सभी लोगों से ये आशा भी करता हूँ, प्रतिनिधियों से, विधायक जी, सांसद जी और यहाँ के प्रभारी मंत्री से, कि यहाँ पे इस क्षेत्र पे ध्यान दें और हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल का और यहाँ पे जो खेल कूद को बढ़ावा दें और रोज़गार पे विशेष ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है। बकहों की राजनीति में अगर कांग्रेस की बात आती है, तो उसमें आपका नाम ज़रूर होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पार्टी से नज़रअंदाज किया जा रहा है? जी, नज़रअंदाज तो अब ये तो नज़रअंदाज करते होंगे करने वाले। बाकी मैं कांग्रेस का कट्टर सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। मैं कांग्रेस के लिए कोई नज़रअंदाज करे, कोई कुछ करे, मैं अपना कांग्रेस के प्रति रुख साफ रखता हूँ। अपना मैं काम निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में करता रहता हूँ। जैसा कि अभी मालूम है आपको कि बकहो नगर परिषद के पूर्व के चुनाव में आप अध्यक्ष के प्रबल दावेदार थे। पर वर्तमान के नगरीय निकाय चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि आपने पार्टी से दूरियां बना ली या पार्टी ने आपको नज़रअंदाज किया? देखिए, मैं यहाँ का पहले तो यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मुझे यहाँ पे बस 2 दिन बचा था, 1 दिन बचा था, सिर्फ माननीय कमलनाथ जी का लेटर में साइन नहीं हो पाया था। मैं यहाँ प्रशासनिक अध्यक्ष में यहाँ नियुक्त हो गया था, क्योंकि मेरे पास सभी प्रभारी मंत्री हों, चाहे यहाँ के विधायक लोग रहे हों, सभी लोगों ने मेरी अनुशंसा करके प्रशासनिक अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया था मेरे को। मगर माननीय कमलनाथ जी के सरकार गिर जाने के कारण मैं प्रशासनिक अध्यक्ष, सिर्फ कमलनाथ जी का साइन नहीं हो पाया था, इसलिए मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया था।
और फिर उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने का फाइनल किया था। मुझे कांग्रेस पार्टी ने बोला भी था कि आप आगे लीड करके काम को सफल बनाइए। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि जो चुनाव हुआ, पहले अध्यक्ष का था, फिर पार्षद सिस्टम से चुनाव होने लगा, फिर प्रसीमन बदला और यहाँ पे सामान्य महिला सीट कर दिया गया अध्यक्ष के लिए। और पार्षद की जो सीटें रहीं तो वो क्या हुआ कि हरिजन सीट हो गई मेरे वार्ड में और बगल में आदिवासी सीट हो गई, तो इसी कारण से मैं चुनाव वहाँ पे नहीं ध्यान दिया। और दूसरे नंबर चीज़ ये था कि वहाँ से दूसरे लोग तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनका हक मार के उस जगह पे नहीं बैठना चाहता, क्योंकि हर कार्यकर्ता का एक सपना होता है, जो मेहनत करता है उसका ये सपना होता है। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से कोई भी टिकट की दावेदारी नहीं की थी। कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए मैंने सोच करके रखा हुआ था। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी को बढ़ावा दे रहा है या बकहों की राजनीति के आप बैनर हैं और आपका ही चेहरा कांग्रेस प्रत्याशियों के बैनर पोस्टरों से नदारद है? जी बिल्कुल, आपकी सही बात है, मैं भी इसको देखा हूँ। और गुटबाजी को बढ़ावा एक गुट दे रहा है। वो क्या है कि अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, उनको भले वो पद में आ चुके हैं मगर उनको कांग्रेस की गाइडलाइन और कांग्रेस की जो विचारधारा है उस पर अभी पूरा परिपक्व नहीं है। वो अभी कांग्रेस में वो बच्चे हैं। इसी कारण से वो अपने को बड़ा नेता दिखाने के शौक़ में वो अपना फ़ोटो लगा रहे हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस की छवि लोगों के दिल में होनी चाहिए। व्यक्ति की छवि उसके काम से होती, दिल से होती है, ना कि बैनर में अपना फ़ोटो आगे करके लगा करके अपना पोस्टरों में आगे करने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा नेता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे माननीय कमलनाथ जी हैं। उनका चेहरा ही पूरे मध्य प्रदेश में आगे होके और देश में आगे होके कार्य कर रहा है। क्या देखते हैं आप इस बार के चुनाव में, जो कि जबकि पार्टी प्रत्याशियों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी दमखम से हुंकार भर रहे हैं? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि जो लोग पार्टी से भी टिकट मांग रहे थे, कुछ लोग निर्दलीय मांग रहे हैं। और ये क्या है कि पहले ग्राम पंचायत था, अब ये बको नगर परिषद हुआ है, तो यहाँ पार्षद को लेकर के लोगों के मन में एक अलग उत्साह बना हुआ है कि हम पार्षद बन जाएंगे तो हम ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे। तो इसी को देखने के लिए लोग अपना अध्यक्ष या तो बनने के लिए लोग बाग अपना अपना आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ा। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाहे वहाँ आम आदमी पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, वो सब अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, वर्तमान में अभी कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी के आप सबसे करीबी रहे हैं, जबकि बिसाहू लाल जी ने भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो मेरा आपसे अहम सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वसीम खान जी भी पार्टी बदलने का मन बना रहे हों? देखिए, अब माननीय बिसाहू लाल सिंह जी इस क्षेत्र के बहुत कद्दावर नेता रहे और कांग्रेस में रहे तो मैं उनके साथ रहता रहा, क्योंकि वो भी मेरा साथ पसंद करते थे। और कोई भी बड़ा नेता किसी को साथ में तब इतना लगाव लगा के चलता है जब उसके पास जनता होती है, उसका ज़मीन में पकड़ होती है। इसीलिए मेरी पकड़ को, मेरे कार्य को देखते हुए माननीय बिसाहू लाल जी पहले मैं उनके बिल्कुल साथ में रहता था। और जितने भी वरिष्ठ नेता रहते थे यहाँ के, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई भी हों, वो किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता को या उस क्षेत्र के सबसे बड़े ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को ज़रूर पकड़ता है, क्योंकि उसी से वो वोट पाता है। और मैंने भी आज सन 99 से कांग्रेस ज्वाइन की हुई है और पहले बचपन से ही कांग्रेस में था। 99 से मैं विभिन्न पदों में रहा और कांग्रेस के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इसीलिए माननीय बिसाहू लाल जी मेरे को हमेशा मेरे पास आते जाते रहते हैं और पहले भी आते जाते रहे। मेरा घरेलू टाइप का संबंध था उनसे और बीच बीच में कभी कभार इधर से निकले भी हैं तो मेरे पास ज़रूर मिल के गए हैं। बाकी मैं कांग्रेस के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस को मैं नहीं छोड़ा हूँ। भले मेरे को आज नज़रअंदाज कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मगर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नज़रअंदाज कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर में मेरे को सब लोग पहचानते हैं और मैं कांग्रेस को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत अभी कर रहा हूँ। और जितने भी वार्ड हैं यहाँ के, उन वार्ड में मेरे जो पार्षद, जो भी लोग मेरे से सहयोग राशि मांगते हैं, चाहे मुझे बैनर पोस्टर मांगते हैं, मैं देता हूँ। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी मैं यहाँ के खर्चे उठाता हूँ, सांसद को चुनाव उसमें भी मैं अपने हिसाब से खर्चे करता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो भी आता है तो मैं उसको खाली हाथ लौटाता नहीं हूँ। मेरे को सहयोग जो भी बोलता है मैं सहयोग ज़रूर करता हूँ। आज तक मैंने कांग्रेस में इतने वर्षों से हो गया, पार्टी से मैंने आज तक 1 रुपये नहीं लिया है। ना पार्टी से गाड़ी ली, ना डीजल लिया, ना मैंने आज तक पार्टी से 1 रुपये, कोई बोल दे कि वसीम खान ने पार्टी से 1 रुपये भी लिया, तो मैंने कभी भी पार्टी से 1 रुपये का सहयोग नहीं लिया, ना किसी पार्टी प्रत्याशी से लिया है।
और रही बात ये कि पार्टी बदलने की बात, तो पार्टी क्या है कि मेरे से बहुत लोग सही संपर्क साध रहे हैं कि वसीम अगर हमारे तरफ हो जाएगा तो हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, ये हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा मुझे मीटिंग में निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, बैनर पोस्टरों में मेरी फ़ोटोज़ नहीं लगाई जा रही, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, मैं मानता हूँ। बाकी मीटिंग्स में उन लोग जानबूझ करके, कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में फूल छाप कांग्रेसी हैं, उन लोग चाहते हैं कि कांग्रेस में गुट बन जाए, कांग्रेस में तोड़ फोड़ हो जाए। तो ये उनकी निराशा हाथ लगेगी उनको आगे चल के। जब 13 तारीख को मतदान होगा तो उनको पता चल जाएगा कि इनके क्या चुनाव में क्या परिणाम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो उनका जो, उनके मन में जो भावना है, उस भावना को उनकी ढेर हो जाएगी, जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा उनका। जी। तो आपको लगता है कि आप पार्टी में बने रहेंगे और जनता आपको ऐसा ही स्नेह देती रहेगी, ऐसा ही प्यार आपको आपके क्षेत्र की जनता से मिलता रहेगा? जी, बिल्कुल, मैं तो अभी कांग्रेस पार्टी में ही हूँ और आगे भी मैं कांग्रेस पार्टी में रहना चाहता हूँ और हूँ ही, मैं तो आगे भी रहूँगा। बाकी मेरे साथ जो इस टाइप से लोगों का कृत्य चल रहा है, मेरे को मतलब अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, बाकी वो मेन है। उनको, जो लोग ये इस टाइप से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चालू किए हैं, तो उनका विरोध प्रदर्शन, विरोध ज़रूर मैं माननीय कमलनाथ जी के पास रखूँगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस में टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस में टिकट मांगने के बाद में वो फिर निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आए, जबकि वो कांग्रेस में थे नहीं। और कांग्रेस में नहीं रहने के बाद भी निर्दलीय रूप में उन लोग प्रत्याशियों के खिलाफ में चुनाव लड़ गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग ये कांग्रेस पार्टी में थे नहीं और कांग्रेस में आके टिकट मांगे और फिर उसके बाद निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको उनको हमेशा के लिए पार्टी से कभी इनको जोड़ा ना जाए। और जो लोग टिकट मांगे और टिकट उनको नहीं मिली, तो वो एक बार मानता हूँ मैं कि चलो उनके मन में ठेस पहुंची होगी कि पार्टी हमको इतने सालों से जुड़े रहे, नहीं पूछे, उनके आगे कोई मजबूरी थी तो वो लड़े हैं, तो उनके विषय में तो पार्टी संज्ञान लेगी। बाकी मैं इनका ठोस कार्रवाई की मांग करता हूँ। जो लोग पार्टी में थे नहीं और टिकट की दावेदारी में आगे आने लगे, और कुछ फूलछाप कांग्रेसी उनको आगे भी किए थे, और फिर उसके बाद वो चुनाव लड़कर निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में लड़ करके वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पार्टी उसमें 13 तारीख के बाद या बीच में संज्ञान लेके उनके ऊपर कार्रवाई करे। अ, हमारे सवालों का आपने बड़े निष्पक्षता के साथ जवाब दिया वसीम खान जी, और हमारे कार्यक्रम में आपको रहने आप हमारे साथ रहें और आगे भी आप ऐसे बने रहें, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और जाते-जाते आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि 13 तारीख को जो मतदान होने वाला है, उसमें आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि उनका नेता कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए धन्यवाद नहीं है। आप लोग मुझे शामिल करते हैं, मुझे इस इतना योग्य समझते हैं, तो कि आप लोग जैसे मेरे पास आते हैं और भी कई चैनल्स मेरे से संपर्क कर रहे हैं, तो आ रहे हैं, उसके लिए मैं मीडिया चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों को जो गलत दिखा, बैनर पोस्टरों से फ़ोटोज़ गलत दिखी, तो उसमें आप लोगों ने आवाज़ उठाई। यही आज अपने देश का सबसे बड़ा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया से ही पूरे देश में आज मैं एक संदेश देना चाहता हूँ और अपने नगर में संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग भी अपने क्षेत्र के मतदाता बंधु हैं, उन लोग मतदान करने ज़रूर जाएं। 13 तारीख को बढ़ चढ़ के मतदान करें, क्योंकि हमारा ये मत का दान होता, मतलब मन का दान होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है तो पार्टी को मजबूत करें, और जो लोग आपको समझ में आए कि हाँ, ये प्रत्याशी जो है कि हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, उसको ज़रूर वोट करें। और जो लोग अभी आपको ऐसे नज़र आएँ कि जो अभी क्षेत्र में बरसाती मेंढक जैसे चुनाव में लड़ने के लिए आ जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं, उनको बिल्कुल भी वोट ना दीजिए। और क्षेत्र के विकास में सभी लोग एकजुट होकर के और चुनाव का हिस्सा लीजिए और जीतिए। और मेरे तरफ से, मैं, सर ने मेरे से ये चीज़, बेग साहब ने नहीं पूछी है, मगर मैं थोड़ा अपने बीच से ये चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो चुनाव के बाद में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ, और बीच में मैं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाने वाला था, जिस कारण से आचार संहिता और कुछ कारणों से यहाँ पे मैं नहीं लगा पाया, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रहेगा, उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को आना भी है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मिर्ज़ा अफसर बेग जी जितना निष्पक्षता से सब जगह चैनल को अपने और न्यूज़ को दिखाते हैं, इनके चैनल के द्वारा सत्यता दिखाई जाती है, उसके लिए मैं आप लोगों का
चैनल के बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ मैं और कुछ सवाल अगर पूछना चाहें बेग साहब तो मैं बोल सकता हूँ। और मेरे से कोई अगर आप लोगों को गलती भी हुई होगी तो उसके लिए मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा बेटे जैसा हूँ, भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। और आप सभी का धन्यवाद। और बहुत जल्द हम एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर एक बार रूबरू होंगे शख्सियतें खास कार्यक्रम में। नमस्कार।